आज मैं आप लोगों के साथ कमाल के टिप्स और हैक्स शेयर करने वाली हूँ। वीडियो को एंड तक वॉच करना। तमाम टिप्स और हैक्स जो हैं बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं। इससे आपकी मनी सेव होगी, टाइम सेव होगा। तो वीडियो को एंड तक वॉच करना। तो चलते हैं अपनी टिप नंबर 1 तरफ। मेरी जो टिप नंबर 1 है ना, वो लेकर है पाँव को। अक्सर औकात क्या होता है, हम सर्दियों में कुछ भी करना, इतनी ठंड होती है कि पाँव हमारे गर्म ही नहीं होते। तो उसके लिए एक टिप शेयर करूंगी। सिंपल, आपने कोई भी मॉइस्चराइजर ले लेना है, कोई क्रीम या कोई लोशन आपने पाँव पर लगा लेना है और 2 मिनट सिर्फ आपने अपने पाँव गर्म करने हैं हीटर के पास। और फिर जो है आप लोगों ने सॉक्स पहन लेनी है। उसे यकीन करें, आप पूरा दिन आप लोगों के पाँव गर्म रहेंगे, पाँव आपके बिल्कुल भी ठंडे नहीं होंगे। इससे क्या होता है कि ठंड की वजह से कुछ लोगों की उंगलियां भी पक जाती है ना, कोरे पकना शुरू हो जाती हैं। तो उसके लिए भी ये टिप बहुत बेस्ट है। अब चलते हैं जी हम अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप जो है ना, वो हाथों को लेकर है। सर्दियों में हमारे हाथ ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। उसके लिए आप लोगों ने सिंपल क्या करना है, ले लेना है कोकोनट ऑयल। सर्दियों में कोकोनट ऑयल थोड़ा जम जाता है, इसके लिए आपने इसको हीटर 2 मिनट रखना है और बिल्कुल हो जाएगा। आपने सिर्फ 1 या 2 कतरा लेना है कोकोनट ऑयल, पर उसको अपने हाथों के ऊपर अच्छे से लगा लेना है। आप यकीन करें 2 दिन के अंदर ही आपके हाथ बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। जो ड्राइनेस है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। उसके अलावा हमारी जो उंगलियां सर्दियों में बहुत ज़्यादा काली हो जाती हैं, फिंगर्स में से ब्लैक हो जाती हैं, उसके लिए भी ये टिप बहुत बेस्ट है। आप लोग कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल करें। इसके अलावा हमारे होंठ ख़राब हो जाते हैं सर्दियों में, होंठों के ऊपर भी आप लोग कोकोनट ऑयल लगाएं। अब चलते हैं हम अपनी अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप जो है ना, यहाँ से बॉटल को लेकर है। आजकल बच्चों का ना स्कूल से छुट्टियां भी हैं। उसके अलावा क्या, सर्दियों में बच्चे पानी बहुत कम लेकर जाते हैं स्कूल। तो उसके लिए क्या होगा, हम लोग बॉटल्स वगैरह रख देते हैं। तो आज मैं आप लोगों को इसका कवर बनाना सिखाऊंगी। सिंपल, आप लोगों ने इस तरह का कोई भी पैकेट ले लेना है या फिर कोई आप शॉपिंग बैग का भी स्टिच कर सकते हैं। जो अक्सर हम लोग ग्रॉसरी वगैरह करके आते हैं ना, कैश एंड कैरी वगैरह से, जो मतलब जिनका जो स्टफ़ होता है थोड़ा सा कपड़े का होता है, उसकी मदद से आप लोग इसका जो बैग है, इसका कवर बॉटल का, वो स्टिच कर सकते हैं। सिंपल, इसको बॉटल की साइज़ का इस तरीके से कट कर देना, इसको ऊपर की तरफ से भी और यहाँ साइड पे नीचे की तरफ से भी। और सिंपल आपने सिलाई मशीन की मदद से इसके साइड्स पे सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ मैंने इसकी लंबाई और चौड़ाई इसके साइज़ के हिसाब से कट कर ली थी। देन अब यहाँ पे मैं जो है ना, इस बॉटल के मुताबिक इसकी जो चौड़ाई होगी उसको कट कर लूँगी और यहाँ पे जो है ना, मैं सिलाई मशीन की मदद से इस पर सिलाई लगा लूँगी। बिल्कुल एग्जैक्ट इसके साइज़ जो है ना, मैं इसको स्टिच करके इसको इजीली सेफ तरीके से रख लूँगी। और होगा ये कि बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, क्योंकि ये टेम्परेचर वाली बॉटल है। इससे क्या होगा कि ये ख़राब होने का ज़्यादा इसका होता है कि अगर ये इसी तरह पड़ी रहे तो ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। अब यहाँ देख सकते हैं कितना बेहतरीन मैंने इसका कवर स्टिच कर लिया था। अब मैं इसको इजीली अपने ड्रॉ वगैरह में रख लूँगी। तो ये देखें, मेरी अगली टिप जो है ना, इस तरह बॉक्सेस को लेकर है। ये डिस्पोजेबल बॉक्स जो है ना, हमारे घर में अक्सर पड़े हुए होते हैं। हम क्या करते हैं, इसको जो है ना वो फेंक देते हैं। अब सिंपल आपने इसको करना है, फेंकना नहीं है, और इस तरीके से निशान लगा के इक्वल पार्ट में आपने इसको छुरी को गर्म करके इसको कर लेना है। इस तरीके से आपने इसको कट कर लेना है। यहाँ पे हम बना रहे हैं बहुत ही बेहतरीन सा ज्वेलरी ऑर्गेनाइज़र। अक्सर औकात हम बाजार से इतने महंगे महंगे ऑर्गेनाइज़र ख़रीदते हैं, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना, वो घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब आपने इसको 4 पार्ट्स में कट कर लेना है। पेंसिल से आपने प्रॉपर मेजरमेंट्स के साथ जो है ना, इसको कट करना है। आपने यहाँ पे ये 2 बॉक्सेस लेने हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बॉक्स को इस तरीके से कर लिया था और दूसरा मेरे पास ये पड़ा हुआ है। अब मैंने क्या करना है, जो मैंने कट किए हैं ना, इसको मैंने इसी के हिसाब से कट करना है। तो यहाँ पे मैं कैंची की मदद से इसके साइज़ का कट करूँगी और फिर जो है ना, मैं इसके अंदर इसको एडजस्ट कर लूँगी जो बॉक्स हमने कट किया है। तो यहाँ आप लोगों को इस तरीके से इसको एडजस्ट करके दिखा देती हूँ। तो ये देखें कितना बेहतरीन सा हमारा ऑर्गेनाइजर बन गया है। इसके एक सेक्शन में आप लोग अपने टॉप्स डाल सकते हैं, दूसरे में झुमके, और तीसरे में भी जो है ना अपनी मतलब चैन वगैरह जो होती है, माला, वो डाल सकती हैं, और एक में रिंग वगैरह। तो ये देखें कितना बेहतरीन सा हमारे पास ऑर्गेनाइजर बन के तैयार हो चुका है। देन चलते हैं हम अपनी अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप जो है ना, इस तरह से ग्लासेस के बॉक्स को लेकर है। हम लोग क्या करते हैं कि जो इस तरह का ये जो ग्लासेस वाला बॉक्स होता है, इसको हम फेंक देते हैं। इसके अंदर जो है ना, आप लोग अपनी ज्वेलरी को ऑर्गेनाइज कर रख सकते हैं। अक्सर हमारे पास आर्टिफिशियल सेट्स होते हैं ना, जो मुख्तलिफ तरह के होते हैं, और उनको ब्लैक होने का खतरा होता है कि जी थोड़े से इस्तेमाल के बाद काले हो जाएंगे अगर रखे रहे। तो इस तरह से आप इसके अंदर रखेंगे तो आपकी ज्वेलरी ख़राब भी नहीं होगी
और आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो है ना वो काली भी नहीं होगी। उसके अलावा कहीं जाते हैं, मतलब कहीं पे भी जाए, बच्चों की छुट्टियां हैं, मदर्स वगैरह के घर, तो आप अपना मेकअप इसके अंदर ऑर्गेनाइज करके आराम से जा सकते हैं, अपने ब्रशेस वगैरह। देन चलते हैं अपनी की तरफ। मेरी अगली टिप जो है ना इस तरह से कुकिंग ऑयल के बॉक्स को लेकर है। उसके अंदर से जो पैकेट निकलते हैं आज हम उसका इस्तेमाल करेंगे। उससे उस अंदर से जो है ना हम बेहतरीन सा ऑर्गेनाइजर बने। यहाँ पे उस शॉपर को ले लेना है आपने और इस तरीके से हैंगर के साइज का आपने इसको कट कर लेना है ताकि इसके ऊपर जो से ये फिक्स आ सके, इसके ऊपर हम इसको इजीली फोल्ड कर सकें। देन इस तरह से जो है ना आपने इसके साइड्स पे सब पे टेप लगा देनी है और अब एक टेप हम यहाँ पे लगा देंगे। ये हम बना रही थी मैं अपने किचन की तमाम चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए। आप भी इसको बना सकते हैं डिफरेंट चीज़ों को। और यहाँ पे सिंपल मैं इसको ऊपर की तरफ से यहाँ पे मैंने इसको 6 इंच का कट लगा लिया था, ये देखें, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, इसको मज़ीद ब्यूटीफुल बनाने के लिए यहाँ पे मैं इस तरह से एक पैच पड़ा हुआ था, इसका इस्तेमाल करूँगी। इसका इस्तेमाल करने के बाद जो है ना इसके साइड्स पे प्रॉपर टेप लगा दूँगी। आप लोग इसको जैसे चाहें ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जैसे चाहें इसको डेकोर कर सकते हैं, जो सी चीज़ भी आप लोगों के पास है। तो यहाँ पे जो है ना मैं डबल टेप की मदद से इस को इसके ऊपर लगा दूँगी और आप लोग भी इस तरीके से लगा सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट टेप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अक्सर औकात क्या होता है कि जब हमारे यहाँ वगैरह आते हैं ना बिजली या गैस या पानी के, तो वो इधर उधर बिखरे हुए होते हैं। तो आप इस तरह से ऑर्गेनाइजर बना के अपने किचन में, अपने घर में हैंग कर लें। जब भी हर मंथ बिजली का बिल उसको जमा करवाने के बाद आप फ़ौरन जो है ना इसके अंदर डाल दें। या बच्चों के चलान फॉर्म होते हैं, उसके लिए भी ये ऑर्गेनाइज़र बेस्ट है। तो ये यहाँ पे इतने बेहतरीन सा मैंने जो है ना यहाँ पे टेप लगा ली थी, ब्लैक टेप, और बड़ा ही बेहतरीन मेरे पास ये ऑर्गेनाइज़र बन के तैयार हो चुका था। तो ये देखें कितना बेस्ट मेरे पास बन गया था। अब मैं इसके ऊपर भी एक ब्लैक टेप का इस्तेमाल कर लूँगी। तो ये कितना बेस्ट हमारे पास ऑर्गेनाइज़र बन के तैयार हो चुका था। अब मैं इसके अंदर अपनी टेप, कैंची और किचन की तमाम छोटी चीज़ें जो है ना, जो माचिस होती है, वो लाइटर, वो तमाम चीज़ें मैं इसके अंदर ऑर्गेनाइज करूँगी। तो ये देखें। अब चलते हैं जी हम अपनी अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप है ना वो इस तरह से चावलों को या खाने की चीज़ों को लेकर। तो सर्दी हर किसी के घर में कारपेट है, तो इस तरह से जब कारपेट पे खाना खाते हैं ना तो आधे से ज़्यादा गिरा देते हैं नीचे। तो हम लोग डायरेक्ट वैक्यूम करें ना, रिज़्क ज़ाया होता है। तो उसके लिए आज इसको वैक्यूम करने का तरीका बताऊँगी। अगर आपके घर में छोटे बच्चे इस तरह से अगर कारपेट वगैरह पे खाना गिरा देते हैं तो उसको आप लोग किस तरह से वैक्यूम कर सकते हैं। आप लोगों ने वैक्यूम क्लीनर ऑन करना है और सिंपल आप लोगों ने ले लेनी है एक अदद सॉक्स की मदद से हम इसको वैक्यूम करेंगे। सॉक्स को इस तरह से इसके ऊपर लगा देना है और इसको ऊपर की तरफ से भी आपने इस तरीके से फोल्ड करना है और इसके अंदर भी आप लोगों ने इसको फोल्ड कर देना है इस तरीके। तो यहाँ पे इस तरीके से अंदर की तरफ आपने इसको काफ़ी सारा फोल्ड कर देना है और फिर ले लेनी है आप लोगों ने रबड़ बैंड जो, या फिर कोई पोनी ले लेनी है और उसको इस तरीके से इसके ऊपर लगा के फिर आपने जो है ना यहाँ पे वैक्यूम करना है। इससे क्या होगा कि रिज़्क ज़ाया भी नहीं होगा। तमाम चावल वगैरह जो है ना इस तरह सॉक्स के अंदर चले जाएंगे और फिर जो है ना आप इसमें से आराम से जो है ना वो निकाल सकती हैं और कहीं मतलब चिड़ियों वगैरह को दे सकती हैं। तो ये थी आज की तमाम टिप्स और हैक्स। और यहाँ ये देख सकते हैं कितना बेहतरीन ये वैक्यूम हो चुका था। और देन अभी मैं आपको सॉक्स में से सारे चावल निकाल के भी दिखाती हूँ। तो ये थी तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स। उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ कल नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो तक के लिए बाय बाय।